खबर शामिल करते हैं मलगदा चौक से, जहां ईद कुर्बान नज़दीक आते ही मवेशी मंडी में लोगों का रश उमड़ आया। मज़ीद तफसील जानते हैं इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद अपने नुमाइंदे फयाज से। जी फयाज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मलगदा चौक की एक मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। ईद कुर्बान नज़दीक आते ही जान लोगों का जमे गफीर उमड़ आया है। लोग अपने जानवरों के साथ यहाँ आ चुके हैं। यहाँ हर तरफ राशि नज़र आ रहा है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि हर तरफ आपको रश नज़र आ रहा है। तो मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। उनका कहना है कि इधर ना जानवरों के जो उनसे हम जानवर बेच रहे हैं, हमसे 500 रुपया फ़ी जानवर जगह टैक्स लिया जा रहा है। तो मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आपसे कौन 500 रुपया ले रहे हैं। जी आप बताइए कि आपसे कौन 500 रुपया ले रहा है और क्या कह रहे हैं। जी साहिवाल की एक टीम है, वो छोटी लेकर आते हैं। बहुत सारे नहीं है, पंजाब देसी है आदमी, वो 500 रुपया जंगल अंदर मंडी आने का देते हैं, 500 बाहर जाने का ले रहे हैं। ना कोई यहाँ पानी है, ना कोई इंतजामिया, कुछ भी नहीं। छोटी सी मंडी है गाँव की। ये जगह जी चमकीरी हमारे साथ बहुत कर रहे हैं, बदतमीजी भी करते हैं हमारे साथ। बोलना चाहिए कि हमारे साथ ये हमारे साथ डंगर बिके या ना बिके, जैसा कि आपकी आवाज़ सुनी कि ना तो इधर कोई पानी का इंतजाम है, ना कोई छाँव का इंतजाम है, उसके बावजूद भी इनसे 500 रुपया जगह टैक्स लिया जा रहा है। तो इनकी मुकामी इंतजामिया से, डीसी उकाड़ा से अपील है कि इनकी दादरसी की जाए और नोटिस लिया जाए। जी ईद कुर्बान नज़दीक आते ही लोगों का जमे गफीर उमड़ आया है। ये हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे। अब आपको बताएं, जामपुर में हुकूमत आवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी तौर पर चालू किया जाए ताकि आवाम को साफ़ पानी मुहैया किया जा सके। ज़िला राजनपुर की आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। हुकूमत महकमा तालीम और सेहत पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। 11 स्कूलों को अपग्रेड किया गया। तमाम बुनियादी मराकज़ सेहत को अपग्रेड करके 24 घंटे सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। तामीरी कामों में मिलावट हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीना जाफिर खान लेगारी की साबिक वाइस चेयरमैन मिर्ज़ा शिनारी हमायूं के हमरा डिप्टी कमिश्नर ने उनके ऑफिस में मुलाकात की। CEO हेल्थ ने महकमा सेहत के हवाले से ब्रीफिंग दी। CEO एजुकेशन ने चेयरपर्सन PTI महकमा तालीम के बारे में ब्रीफिंग दी, जिसमें ये बातें सामने आई हैं। दीपालपुर की गला मंडी अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। थोड़ी सी बारिश आने से मंडी तालाब का मंजर पेश करती है। गला मंडी में बारिश और गटरों का पानी खड़ा होने से आरती और मजदूर हेपेटाइटिस जैसी मोहलिक बीमारियों का शिकार होने लगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दीपालपुर से अपने नुमाइंदे चौधरी न्याज अहमद से। जी बिल्कुल, तहसील दीपालपुर को पंजाब की सबसे बड़ी तहसील माना जाता है। तो यहाँ पर दीपालपुर की जो गला मंडी है उसमें तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए का बिजनेस किया जाता है और वो हुकूमत को इस बिजनेस की मद में लाखों रुपए टैक्स पे करते हैं। तो अगर गला मंडी रोड का हाल देखा जाए तो यहाँ पर एक छोटी सी बारिश आ जाने से यहाँ पर इतना पानी खड़ा हो जाता है और गटरों के पानी से जो उबलता हुआ पानी है वो यहाँ बीमारियाँ हेपेटाइटिस जैसी मर्ज जो है वो पैदा कर रहा है। जिस वक्त मेरे साथ कुछ कारोबारी हजरात मौजूद हैं, आरती आई है, उनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा कि कितने अरसे से ये पानी खड़ा रहता है और ये कब से हो रहा है? ये तकरीबन 10-12 साल से ऐसे ही हो रहा है। थोड़ी सी बारिश आती है तो पूरे महल्ले का पानी इधर इकट्ठा हो जाता है, यानी कि पूरे महल्ले का ये तालाब है, मंडी ना कहो ये तालाब है। पानी इधर ऐसे इकट्ठा हो जाता है, 2-4 दिन फड़ों के ऊपर भी पानी रहता है, तो हमारा बिजनेस नहीं होता। तो हम टैक्स लेने मार्केट कमेटी वाले हमसे आ जाते हैं, लेकिन हम टैक्स बाकायदगी से पे भी कर रहे हैं। तो इधर जो पानी है, पानी की वजह से बीमारी भी फूट रही है, हेपेटाइटिस, कोरोना और डेंगू जैसी मुल्क बीमारियां। ये आड़ती हज़रात भी बीमार हो रहे हैं और लेबर वाले भी बीमार हो रहे हैं। तो कारोबार तो क्या करना, इधर अपनी सेहत की पड़ी है। तो खुदारा वज़ीर आला पंजाब से हम अपील करते हैं कि ये गला मंडी में इसकी तरफ तवज्जो दें। अगर इधर से कोई बीमारी फूट पड़ी तो ये पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगी, तो मेहरबानी करें। जी बिल्कुल, कारोबारी हजरात का यही कहना था कि हम हुकूमत को लाखों रुपए जो है वो इस गला मंडी से टैक्स देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसकी तरफ बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दे रही है। इसके साथ साथ नाज़रीन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर एक जनाजगाह भी है, मस्जिद है, वहाँ पर नमाज जनाजा पढ़ने के लिए लोग बहुत परेशान दिखाई देते हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इस मंडी का कोई इसका कोई हल निकाले ताकि ये कारोबारी हजरात कोई सूखा सांस दे सके। जी
भटशाह में हुकूमत अवाम पर अजाब बन गई। सिंध के फंड्स ना देने से विफाक कमज़ोर होगा। रिहाई कमेटी के बानी मीर गाजू खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आसिफ जरदारी बहादुर सियासतदान हैं। आइंदा वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। मुल्क की तरक्की और खुशहाली का प्रोग्राम सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। नए पाकिस्तान के दावेदारों ने मुल्क को यहूदियों के हवाले कर दिया। मदीने की रियासत बनाने वाले इमरान न्याजी चीनी आटा चोरों को तहफ़्फ़ुज़ देकर कौम को गुमराह कर रहे हैं। जैकबाबाद से आपको अपडेट करें, जहां पर CIA पुलिस की कच्ची शराब की भट्टी पर छापा। कच्ची शराब बरामद के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। CIA स्पेशल स्क्वाड तारिक तरीन और CIA पासबान मोहम्मद अली खोखर का पुलिस की भारी नफरी के हमरा नवाही गोठ दातू खान रिंद में कच्ची शराब बनाने वाले भट्टी पर छापा। 360 लीटर से कच्ची शराब बरामद कर ली गई। बरामद होने वाली शराब मुख्तलिफ मकामात और घर में ज़ेरे ज़मीन ड्रम और मटकों में बनाने के लिए तैयार की जा रही थी, जबकि एक शख्स को गिरफ्तार करके हुदूद के सदर थाना मुंतकिल कर दिया गया। ताहम वाक़े का मुकदमा भी दर्ज न हो सका। राजनपुर में हुकूमत पंजाब की जानिब से चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी और मेंबर्स सूबाई असम्बली फ़ारूक अमानुल्लाह खान ने किसानों में 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी पर लेज लैंडिंग और मशीनें तकसीम की। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि लेज़र सेट के 80 दरख्वास्तों मौसूल हुई, जिनमें से बज़रिया कुरंदाजी 40 खुशनसीब किसानों को 2,50,000 रुपये फ़ी लेज़र सेट सब्सिडी पर तकसीम किए जा रहे हैं। मेंबर सूबाई असम्बली ने कहा कि हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए अमली इक़दाम कर रही है। लेज़र लेविंग और मशीनों की तकसीम से न सिर्फ ज़रई पैदावार में इजाफ़ा होगा, बल्कि पानी और वक्त की भी बचत होगी। कनकोट में काही शाख को 30 फुट का शिगाफ पड़ गया। मुमकिना एरीगेशन का अमला गायब और मौक़िफ़ देने से भी कासिर है। इलाका मकीनों का अमले के खिलाफ एहतजाज। कनकोट के गांव बोहनर शरीफ में काही नहर को 30 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया, जिसको इलाका मकीनों ने अपनी मददाब के तहत बंद किया। पश्तीन कमज़ोर होने की वजह से दोबारा शिगाफ पड़ गया, जिसकी इत्तला महकमा को बरवक्त देने के बावजूद कोई अमला ना पहुँच सका, जिसके बाइस सैकड़ों एकड़ पर खड़ा चावल का फसल डूब गया और कई मकान भी ज़ेरे आब आ गए, जिसके बाइस इलाका मकीनों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए कहा कि हम DC कश्मीर फौरी नोटिस लें और नाअहल इरीगेशन के अमले के खिलाफ कार्रवाई करें। सादिकाबाद में स्टार एशिया न्यूज़ की खबर पर हेल्थ कमीशन और डिप्टी और रहीम यार खान इन एक्शन इंक्वायरी में अली नवाज़ मेमोरियल अस्पताल की लेडी डॉक्टर, नर्स और सर्जन डिस्पेंसर निकले। मुलजमान को गिरफ्तार करके FIR दर्ज कर ली गई। अली नवाज़ मेमोरियल अस्पताल सादिकाबाद में गरीब मेहनत कश की बीवी का ऑपरेशन अताई डॉक्टर और डिस्पेंसर ने किया। गलत ऑपरेशन की वजह से औरत अस्पताल में दम तोड़ गई। बाअसर शख्सियत का अस्पताल होने की वजह से इंतज़ामिया खामोश दिखाई दे रही है। जबकि इस खबर स्टार एशिया न्यूज़ पर चली तो इंतज़ामिया भी हरकत में आ गई। हेल्थ कमीशन ने इंक्वायरी के बाद मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ FIR दर्ज करके हवालात की सलाखों के पीछे डाल दिया। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, दीपालपुर में DPO अकाड़ा की हिदायत पर खुसूसी टीम तश्कील देते हुए मुनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर लिया गया। दीपालपुर में DPO अकाड़ा उमर सईद मलिक की हिदायत पर खुसूसी टीम तश्कील देते हुए मुनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग हुआ। सब इंस्पेक्टर जहानसेब हाकिम ने कार्रवाई करते हुए मुलजमान से देसी शराब बरामद की। मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जैकबाबाद से ही आपको मज़ीद अपडेट करें, जहां पर महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशाए खुरोनोश के साथ साथ सब्जियों के रेट भी आसमान से बातें करने लगे। ज़िलाई सतह पर बनाई गई मार्केट कमेटियां भी गैर फ़ाल हैं, जिसकी वजह से सब्ज़ी फ़रोश की चांदी हो गई। मज़ीद बता रहे हैं जाहिद खरल। जी बिल्कुल, बात की जाए इस टाइम हम मौजूद है सब्ज़ी मार्केट पे, जहाँ पर सब्ज़ी का दाम इतना ऊपर चढ़ गया है, जो ख़रीदारी है वो सख्त परेशान है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, क्या क्या चीज़ महंगी है, टमाटर, बसर, आलू कितने रेट है और जो कमेटी है वो कितने कह रहे हैं, कहाँ से माल आ रहा है, कितना महंगा आ रहा है और ख़रीदार कितने परेशान है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, जानते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप ये बताएं, सब्ज़ी का रेट पहले जो मुख्तलिफ इलाकों से आते थे, अभी मुख्तलिफ चंद शहरों से आती है, इतनी सब्ज़ी महंगी होगी, जो ख़रीदार है वो सबसे परेशान, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ी जो भी है, आलू है, पहले मिलता था 20 रुपये किलो, अभी वो आलू जो है 50 रुपये किलो हो गए। और हम गरीब आदमी 50 रुपये कहाँ से लेंगे? पहले प्याज मिल रहे थे
20 रुपये किलो में, अभी वो 40 रुपये किलो मिल रहा है। ये भिंडी है, अभी हमने इससे दुकानदार से पूछा है, ये 80 रुपये किलो है, पहले मिलती थी ये 25 या 30 रुपये किलो में मिलती। और कैसे हम करें, हम आला अफसरों से यही मुतालबा करते थे, बाबा अगर महंगाई कम हो जाएगी तो गरीब ले सकेगा, मगर हम दिहाड़ी रोज कैसे लेंगे, सब्जी महंगी मिल रही है तो कैसे लेंगे। 200 या 300 रुपया लेने वाले कमाने वाले हम गरीब लोग कहाँ से ले सकते, कि इतनी महंगी हो गई कि हम ले ही नहीं सकते। पहले हम लेते थे 5 किलो, अभी से महंगी हो गई तो 1 किलो आधा किलो ले रहे हैं, आलू भी, बसर भी, प्याज भी आधा किलो। आधा किलो में तो हमारी पूरा ही नहीं होगी, क्योंकि 10-15 बंदे हमारे घर में, तो ये सब्जी हमें महंगी मिलेगी तो हम कैसे खाएँगे। अब क्या मुतालबा है गवर्नमेंट में से, वो यहाँ विजिट कर रही है, फिर कहाँ पर है? हमारा मुतालबा है, जो सब्ज़ी मार्केट का चेयरमैन है उससे मुतालबा है, भाई कहाँ क्यों सब्ज़ी महंगी यहाँ मिल रही है, या बाहर से महंगी आ रही है, या तुमने खुद अपने माशे बिठाए कि वो इन्हों को महंगा दे रहे हैं कि इन्हों को महंगी मिल रही है, तो ज़रूरी है जो बैठा हुआ है सब्ज़ी वाला वो तो महंगी देगा ना। अच्छा, आपका क्या कहना थी वाले सही, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो हम मीडिया वाले का मेहरबानी है जो आए हमारे गरीबी से आवाज़ सुन रहे हैं। हम तो ये सब्ज़ी लेने आए हैं दुकानदार से, ये सब्ज़ी का जो रेट अपना है, सब्ज़ी का दुकान वालों का इन्हों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि ये जो रेट होते हैं लिस्ट रेट होती है वो उधर मंडी पे, क्योंकि वो उधर बस बैठे हुए बस जितने जो भी रेट लिस्ट में लिखे, ये दुकान वाले पे हम आते हैं लेते हैं, भाई पूछते हैं भाई भिंडी कितने हैं, टमाटर कितने हैं, प्याज कितने हैं। अभी ये इनों का रेट ऊपर है। अभी हम जो मज़दूर है होटल पे काम करते हैं, मतलब कहने का ये मकसद है, तो अभी इनों का रेट है 80 रुपया भिंडी, मुझे मजदूरी मिलती है 300 रुपया। अच्छा, क्या मुतालबा है? मुतालबा ये डीसी साहब से जो वो अपना रिजल्ट करे मंडी पे, जो उधर रेट लिस्ट पे है वो बड़े महंगे लिस्ट लगे पड़े हैं। हम तो ये कहना कहते हैं सिंध गवर्नमेंट से, वफाक से भी कुछ न कुछ रेट जो है वो आवाम को रिलीफ दिया जाए। जी बिल्कुल, आप शहरियों की बात सुनी। हमारे साथ दुकानदार मौजूद है सर, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है, सब्ज़ी कितनी महंगी आ रही है, कहाँ से, पहले तो कितने कौन शहर से आ रही है, अभी किसी शहर से आ रही है, उनसे पूछते हैं इतनी सारी सब्ज़ी क्यों महंगी है, आखिर इंतजाम में विजिट कर रही है नहीं कर रही है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, जानते हो क्या कहना चाहिए। वालेकुम सलाम जी, आप ये बताएं, पहले सब्ज़ी तो मुख्तलिफ शहरों में जाती थी, अभी चंद शहर से आ रही है, इतनी महंगी सब्ज़ी है, खरीदार कितने परेशान है, वो क्या कहना चाहिए। पहले जो सब्ज़ी थी इधर गांव की थी, सस्ती थी, अभी बाहर से आ रही है, कोटिया से आ रही है। ये आलू है 100 रुपये किलो है, टमाटर 80 रुपये किलो है, भिंडी 80 रुपये किलो है। ये जो लोग तड़फ रहे हैं ना, इन्हें को हाथ में कुछ भी नहीं है। इसी के शहर का असली मकसद किसके हाथ में है? मजिस्ट्रेट डीसी साहब है। कभी उसने सोचा सही है तो मेरे शहर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये चीज़ कितने में बिक रही है। आप जो मजिस्ट्रेट हैं आपको पता होना चाहिए कि मेरे शहर में कौन भूख मर रहा है, कौन खा रहा है, क्या हो रहा है। मंडी भी आए, सब्जी मंडी में आए, उन्होंने दलालों से पूछे भाई ये इतने क्यों महंगे बेच रहे हो, कभी भी नहीं आया। हमसे जो मिलेगी 10 मिलेगी 10 रुपये चला गए, 20 मिलेगी 20 चला गए। अभी सब्जी मांगी रहे, पहले जो ग्राहक पूछ रहा था भाई आलू कितने में है, भाई 20 रुपये, भाई 5 किलो दे दो। अभी पूछ रहा है कितने किलो, 100 रुपये किलो, अल्लाह भाई 1.5 किलो दे दो। वो जो 500 रुपये कमाने वाला है, तगारी उठाने वाला है, वो जो आता है पूछता है, अभी तो पहले तो सोचता है तो भाई 500 रुपये में क्या ले लूँ, मिर्ची भी लेनी है, गेर भी लेने हैं, सब्जी क्या ले लूँ। क्या मुतालबा है, गवर्नमेंट से क्या करे? गवर्नमेंट नींद पड़ी है, उसको पता ही नहीं है तो क्या चला है, क्या उन्हीं की जिम्मेवारी है। मंडी पे आए, कितने बेच रहे हैं लोग, भाई क्यों बेच रहे हैं। हम तो दुकानदार है, दलालों से पूछे, दलालों से उसके तफसील पूछे, बिल पूछे, भाई ये जो बेच रहे हैं टमाटर पेटी, उधर की कितने की खरीदे, कोटिया की कितने की खरीदे, इधर क्यों इतने महंगे बेच रहे हैं, कभी भी आ रहे ही नहीं है। जी बिल्कुल, आप शहरियों और दुकानदार का बात सुनी। उन्होंने का ये कहना है कि फुल फॉर जो है डिप्टी कमिश्नर जगह पर विजिट करना चाहिए, मंडी पर विजिट करना चाहिए, और मुख्तलिफ जो है मार्केटों का विजिट करना चाहिए। जैसे सब्जी जो महंगी कर रहा है उस पर जुर्माना आदि लाजमी है, गरीब बहुत परेशान है, उनका यही मतलब फुल फॉर एक्शन किया जाए। जी, सियालकोट में डस्का रोड पर गाड़ी की आपस में टक्कर हुई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। सियालकोट के इलाका गोइंकी में मेन स्टॉप पर गाड़ी का आपस में टकराव के बाद जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हुए, जबकि एक बंदा शाहजोर में बुरी तरह फंस गया। आदमी को बचाने के लिए रेस्क्यू की गाड़ियों और व्हीकल ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। रेस्क्यू की टीम ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
मुजफ्फरगढ़ में वालिदैन की इमा पर अपना घर ख़राब ना करने वाले मियाँ बीवी पर ज़मीन तंग कर दी गई। सब इंस्पेक्टर ने लड़की के वालिदैन के साथ मिलकर जोड़े को नाजायज़ मुकदमात में फंसवा दिया। चौकी इंचार्ज मोहम्मद अलियास भी इंसाफ के तकाजे भूल गया। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके गुजरात के जोड़े ने बताया कि 3 साल कबल उनकी शादी हुई, मगर लड़की के वालिदैन ओबाश नौजवान आसिफ गुज्जर की इमा पर लड़की का घर तोड़ने में लगे हुए हैं। जोड़े ने बताया कि लड़की के वालिदैन ने काफ़ी अरसे से उसको अलहदा करके अपने घर में बंद किया हुआ है। अब वो अपने शोहर के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगी तो उसके वालिदैन आसिफ गुज्जर की इमा पर मुख्तलिफ़ छोटी दरख्वास्तों पर मुकदमात दर्ज करवा रहे हैं। जोड़े ने DPO से तहफ़्फ़ुज़ और नाजायज़ मुकदमात के इखराज का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलवक्त इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।